Hi friends, education is must. BLY is my channel. यहाँ हम आपको इसके पहले भाग में ये मैंने आपको रासायनिक सूत्र बताए थे और बहुत सारे रासायनिक सूत्र किस तरीके से बनते हैं, कैसे इजीली हम उनको कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। आइए मैं कुछ आगे आपको और सेकंड पार्ट में मैंने बताया था, वो वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैंने ये दूसरी सेकंड भाग इसका बनाना सही समझा, जिससे कि आपको लॉन्ग वीडियो से कोई परेशानी ना हो। तो कुछ मैं और रासायनिक सूत्र लेता हूँ जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, कंपटीशन में भी आते हैं। आप 8th से लेके 12th और कंपटीशन नीट एग्ज़ाम्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको इनके रासायनिक सूत्र लिखना बताऊंगा और आपको याद करना बताऊंगा। तो आइए फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो के सेकंड पार्ट भाग 1 हम आपको बता चुके हैं, जिसमें बहुत हमने सूत्र आपको रखना सिखाए, किस तरीके से रखते हैं, इजीली बताए हैं। उसके आगे के कुछ डिफ़िकल्ट आप बताते हैं। जैसे लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। मूलक मैंने आपको बताए थे, मैं फिर दिखा देता हूँ आपको। मूलक बताए थे और मूलक ये आपको याद करने होंगे, जिससे आप आसानी से कर सकते हैं। हमने क्या लिया, सोडियम। सोडियम प्लस 1 चार्ज है, और कार्बोनेट। कार्बोनेट देखेंगे, कार्बोनेट CO3 माइनस 2 चार्ज। ठीक है, देखिए इधर देखते हैं, Na प्लस 1 चार्ज प्लस CO3 माइनस के 2 चार्ज, तीर का निशान। हमें ट्रिक याद रखनी है, इस पर जो चार्ज होगा, वो जो भी चार्ज होगा वो इसके नीचे आएगा, और इस पर जो चार्ज होगा वो इसके नीचे आएगा। तो Na के नीचे क्या आएगा, माइनस के 2 चार्ज है तो क्या आ जाएगा, 2। फिर CO3 की होल 1 लिखेंगे। तो अब हमें मालूम है, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि 1 नहीं लिखते हैं। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, यदि हम इसमें 10 जल के अणु जोड़ दें, क्या जोड़ दें, सोडियम कार्बोनेट में क्या करते हैं हम, 10 जल के अणु जोड़ दें, तो इसे क्या कहेंगे, धावन सोडा। तो फ्रेंड्स, धावन सोडा का सूत्र बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो ये आपको आसानी से धावन सोडे का सूत्र मालूम पड़ गया। Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या किया इसमें, हमने केवल 10 जल के अणु जोड़ दिए। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, मूलक की लिस्ट जो मैंने आपको दिखाई थी, तो सोडियम का तो आपका वही है, प्लस 1 चार्ज, और बाइकार्बोनेट देखेंगे, बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस 1 चार्ज। देखिए किस तरीके से रखेंगे, Na प्लस 1 चार्ज प्लस HCO3 माइनस 1 चार्ज। प्रक्रिया आपकी जो नियम है वही रहेगा, इसकी पावर यहाँ और इसकी पावर यहाँ। पावर का मतलब है यहाँ आयन। ठीक है, तो Na यहाँ क्या है, 1 है, तो लिखेंगे नहीं, HCO3। आइए अब हम ले लेते हैं कॉपर
प्लस सल्फेट, तो ये हो जाएगा कॉपर। यहाँ इसकी नीचे क्या आ जाएंगे, ये यहाँ आ जाएगा 2SO4 कॉपर सल्फेट। अब क्यूप्रिक ले लेते हैं। कॉपर और क्यूप्रिक में हमने एक और अस का अंतर बताया था पिछली वीडियो में, आप देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर क्या है, ये क्यूप्रिक है, क्या है, क्यूप्रिक। चलिए और साफ करके लिख लेते हैं। क्यूप्रिक कहाँ से हो गया, जब +2 चार्ज लग गया, ठीक है। प्लस हमने सल्फेट की क्रिया की, किसके साथ, क्यूप्रिक के। तो यहाँ पर अब आपका क्या बनेगा, देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो CuSO4। अब आप कहेंगे ये 2 और 2 यहाँ नीचे हमने क्यों नहीं लगाया, मैं पिछली वीडियो मैंने बता दिया है, जब सेम होते हैं तो हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब कॉपर, ये क्यूप्रिक सल्फेट CuSO4, इसके अंदर, इसमें यदि हम CuSO4 में 5 जल के अणु जोड़ दें तो ये नीला थोता का सूत्र हो जाता है। इसका हो गया नीला थोता, यानी नीला थोता बन जाएगा, ठीक है। आइए फ्रेंड्स, अब ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, दूध या चौक, इस चौक का सूत्र होता है। तो कैल्शियम का क्या होता है, Ca+2 चार्ज प्लस कार्बोनेट CO3-2 चार्ज। मैं बता चुका हूँ, मूलक आपको याद करने होंगे, मैंने मेटेलिक और नॉन मेटेलिक आपको लिस्ट बना के दिखाई, ये आपको याद होनी चाहिए, तभी आप आसानी से इसके सूत्र बना सकते हैं, बता सकते हैं। यहाँ भी वही होगा, CO3, ठीक है। ये किसका हो गया, आपका चौक का सूत्र, कैल्शियम कार्बोनेट। अब आइए अगला देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम के +2 चार्ज, हाइड्रोक्साइड पर OH पर -1 चार्ज होगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, कैल्शियम हमने ले लिया और हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो इसका सूत्र बन जाएगा आपका CaOH का होल ट्वाइस, ठीक। तो ये क्या हो गया, बुझा हुआ चूना। क्या बन गया, बुझा हुआ चूना, जिसको सुरती में डालकर लोग खाते भी हैं। अगला लेते हैं कैल्शियम और प्लस ऑक्साइड। इस पर +2 चार्ज है और इस पर -2 चार्ज है। कितना है, -2 चार्ज होता है, ठीक है। तो इसकी सूत्र क्या बनेगा, CaO, क्योंकि 2 प्लस का है और 2 माइनस का है। ट्रिक वही है, इसका यहाँ और इसका यहाँ, लेकिन सेम है इसलिए नहीं लगाते हैं। तो क्या लिख देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र बन गया, ठीक। आइए अब ले लेते हैं कैल्शियम और सल्फेट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, सल्फेट, -2 चार्ज है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, CaSO4। यहाँ भी हम 2 लगाते तो सेम होता, इसलिए हमने नहीं लगाया। अब कैल्शियम सल्फेट में अगर हम जल के 2 अणु जोड़ दें, यानी कैल्शियम सल्फेट में जल के 2 अणु जोड़ दें, तो इसे हम क्या कहेंगे, जिप्सम। ये जिप्सम का सूत्र बन जाएगा, ठीक है।
जिप्सम का सूत्र बन जाएगा। ये आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। अगर हम इसको गर्म कर दें तो आधा निकल जाएगा, तो यहाँ अगर क्या रह जाएगा, कैल्शियम सल्फेट और 1/2 H2O। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये आप सूत्र पढ़ेंगे, वेरी इजी है, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। बस आपको मूलक याद होने चाहिए। जो मूलक की मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी वो आपको याद होनी चाहिए। धातु अधातु, मेटेलिक नॉन मेटेलिक, एक धनायन होता है एक ऋणायन होता है, ठीक है। ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो गया। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, यही प्लास्टर जब हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर पैर पे हाथ पे प्लास्टर जो चढ़ाते हैं वो यही होता है, ठीक है। आइए यहाँ पर हम आपको पोटेशियम फेरोसाइनाइड का सूत्र बताते हैं। पोटेशियम के प्लस चार्ज प्लस फेरोसाइनाइड होता है FeCN का होल 6 पर प्लस के माइनस के 4 पावर, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या हो जाता है, इसका सूत्र बन जाएगा आपका, ट्रिक वही है, इसकी पावर इसके नीचे, इसकी पावर इसके नीचे। तो इस पर कितनी है -4, जो K4, और इस पर 1 है तो 1 लगाते नहीं है, तो FeCN होल 6। तो ये आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड का सूत्र बन गया, ठीक। अब ले लेते हैं, आइए, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, देखिए यहाँ पर कुछ मैं बता रहा हूँ। परमैंगनेट क्या होता है, MnO4 -1 चार्ज, ये होता है परमैंगनेट। ऐसे ही कुछ हैं महत्वपूर्ण है, मैं बता रहा हूँ आपको। Cr2O7 -2 चार्ज होगा, ये डाइक्रोमेट होगा। क्या होगा, डाइक्रोमेट, याद कर लेना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और O2 -2 चार्ज होता है, ये पर ऑक्साइड होता है। क्या होता है, पर ऑक्साइड। ये मैंने आपको परमैंगनेट, डाइक्रोमेट और पर ऑक्साइड। अब पोटेशियम परमैंगनेट का हमें सूत्र बनाना है, तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। K पर यानी पोटेशियम पर 1 चार्ज होता है प्लस का, प्लस परमैंगनेट क्या है, MnO4 -1 चार्ज, ठीक है। तो हम इसका सूत्र बनाएंगे, तो इस पर भी +1 है और इस पर भी -1 है, तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम KMnO4, ये पोटेशियम परमैंगनेट, यही लाल दवा होती है, इसको लाल दवा भी कहते हैं, ठीक है भैया। आया समझ में फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, हाइड्रोजन और प्लस परऑक्साइड लेते हैं। परऑक्साइड का क्या है, -2 चार्ज। इसकी भी क्रिया वही कराते हैं। ये कुछ सूत्र हैं जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, इजीली आप आसान याद कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा। तो यहाँ पर 2 माइनस का है, तो ये कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। और O2 ऑलरेडी है, ठीक है। तो H2O2, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र बन गया, ठीक है। आइए 2-1 सूत्र और आपको समझा देते हैं। अब ले लेते हैं मैग्नीशियम
सल्फेट। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट Mg प्लस 2 चार्ज प्लस SO4 माइनस 2 चार्ज। तो इसका सूत्र आसानी से बन जाएगा MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 है पावर, तो यहाँ नीचे हमें कुछ नहीं लगाना है, बता चुके हैं हम आपको। अगला ले लेते हैं पोटेशियम। पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र हम ले लेते हैं। किस तरीके से बनाएंगे? पोटेशियम का हम लेंगे K प्लस 1 चार्ज प्लस, अभी हमने डाइक्रोमेट का बताया था, Cr2O7 माइनस 2 चार्ज। इनकी क्रिया वही कराएंगे तो क्या आ जाएगा, बराबर लगा दें या एरो बना दें, हमें सूत्र निकालना है। तो यहाँ पर K के नीचे 2 लगा देंगे और यहाँ 1 है तो ये ऐसे उतर जाएगा Cr2O7। ये आपका काय का सूत्र बन गया? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, लास्ट में एक और ले लेते हैं, जिंक सल्फेट। तो Zn प्लस 2 चार्ज प्लस SO4 माइनस के 2 चार्ज हैं। ठीक है, तो ZnSO4, ये आपका सूत्र बन गया काहे का? जिंक सल्फेट का। और एक और ले लेते हैं, चलिए, वीडियो बस ख़त्म हो रही है आपकी, कंप्लीट हो रही है। बहुत आपको सूत्र बता दिए, आसानी से आप याद कर सकते हैं। Zn प्लस 2 चार्ज और प्लस फास्फेट लेते हैं। फास्फेट का सूत्र होता है PO4 माइनस के 3 चार्ज। तो इसका क्या बन जाएगा? वही ट्रिक है हमारी, इसके नीचे 3, इसके इधर 2, तो Zn3 PO4 का होल ट्वाइस। ये बन गया जिंक फास्फेट। जिंक फास्फेट। आई होप इसकी फर्स्ट वीडियो आपके समझ में आई होगी, और ये सेकंड पार्ट मैंने बनाया इसीलिए बनाया जिससे आपको आसानी से डिफ़िकल्ट सूत्र भी याद हो जाए और बहुत अच्छी तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। बस प्रैक्टिस कीजिएगा, और मूलक जो है, आपको मूलक की लिस्ट है जो वो याद करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।